ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें यू को दिखाते हैं जो कि अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। वो कहती है कि आज तुम जल्दी आ गए, या तुम हमारी एनिवर्सरी की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसका हस्बैंड एक्टिव करता है कि हाँ मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा था। वो कहता है पर सॉरी मेरा गिफ्ट तो कल आएगा। यू कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम्हें हमारी एनिवर्सरी याद थी। इसके बाद वो अपने हस्बैंड के क्लोज आने लगती है। चैन कहता है कि हमें शादी किए हुए कई साल हो गए हैं, डोडो अब बड़ी हो गई है, ये सब सुनना उसके लिए सही नहीं है। यू कहती है कि वो तो सो गई है और हम दूसरे बेडरूम में चल सकते हैं। तभी चैन को कॉल आता है। वो कहता है कि सॉरी मुझे कंपनी में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा। यू जब उसकी शर्ट को चेक करती है तो उसमें से लड़की का बाल निकलता है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। वो कहती है कि चैन मुझ पर चीट कर रहा है। फिर वो कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि आज कंपनी में ओवरनाइट काम हो रहा है। असिस्टेंट कहती है कि नहीं, हमारा काम तो बहुत पहले ही हो चुका है और मिस्टर चैन भी यहाँ से निकल चुके हैं। यू अपने हस्बैंड की लोकेशन को चेक करती है। तभी उसे चैन का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं मिस्टर लियू के साथ हूँ, हम दोनों साथ में डिनर करने जा रहे हैं, और वो उसे मिस्टर लियू की आवाज सुनाता है। यू सोचती है कि मैं तो खामखाई चैन पर शक कर रही थी। वो हर दिन कई सारे कस्टमर से मिलता है, उसकी शर्ट से परफ्यूम की स्मेल आना आम बात है, पर उसका दिल नहीं मानता। वो कहती है कि उस शर्ट में वो बाल कहाँ से आया। फिर वो शर्ट को दोबारा चेक करती है, तब उसमें से लिपस्टिक के निशान होते हैं। सुबह वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारे शर्ट पर बाल और लिपस्टिक के निशान क्या कर रहे हैं। चैंग कहता है कि तुम भूल गई हो कि उस दिन मेरे स्कूल का रीयूनियन था, मैं उन्हें कुछ ज्यादा पी ली थी, मैं तो बस उसे रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहा था, उसी वक्त उसके लिपस्टिक का निशान मेरी शर्ट पर लग गया था। और ये कहकर वो शावर लेने चला जाता है। तभी उसका मोबाइल चेक करने लगती है और वो उसके मैसेज को देखकर शॉक रह जाती है। चैंग कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम अभी मुझ पर शक कर रही हो। फिर वो उस नंबर पर कॉल करके उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाता है। वो कहता है कि हमारी बेटी का न्यू वीचेट नंबर है, तुम घबराओ मत, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। फिर वो उसे एनिवर्सरी का गिफ्ट देता है। यू उसे हक कर लेती है और उसे माफी मांगने लगती है। फिर यू अपनी फ्रेंड से मिलने आती है जिसका नाम येन रहता है। यू कहती है कि हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होने लगी हूँ और चैन पर शक करने लगी हूँ। येन कहती है कि चैन तो बहुत अच्छा आदमी है, मुझे लगता है कि तुम ज्यादा टाइम से घर पर रह रही हो, इसलिए तुम ज्यादा सोचने लगी हो। तभी उसकी फ्रेंड उसे बाहर का सीन दिखाती है, जिसे देखकर यू चौंक जाती है। डोडो चैंग के असिस्टेंट के साथ होती है, जिसका चैंग के साथ अफेयर रहता है। सुनैन डोडो से कहती है कि अब से तुम मुझे मम्मी कहकर बुलाओ, पर हमारी मुलाकात के बारे में तुम अपनी मम्मी को कुछ मत बताना। तभी वहाँ चैंग भी सुनैन के लिए फ्लावर लेकर आ जाता है और वो उसे नेकलेस गिफ्ट करता है। ये सब देखकर यू के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैं सुबह ही डोडो को स्कूल छोड़कर आई थी, इसका मतलब ये है कि चैंग कई सालों से मुझसे झूठ बोल रहा था। इसके बाद यू अपने हस्बैंड की कार की वीडियो चेक करती है, जिसमें वो सुनैन और उसके हस्बैंड को रोमांस करते हुए देखती है। सुनैन चैन से कहती है कि तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया, क्या तुम अपनी बीवी को छोड़कर नहीं आना चाहते थे। चैन कहता है कि वो दिन भर बच्चे का ख्याल रखती है, वो बिल्कुल येलो फेस वुमन बन गई है, उसकी तुम्हारे साथ क्या कंपैरिजन हो सकती है, उसका तो फिगर भी कितना बेकार है। येन कहती है कि इसके लिए तुमने अपनी कंपनी छोड़ी थी ताकि इसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सको, और ये तुम्हारे इस तरह से इंसल्ट कर रहा है। ये प्लास्टिक सर्जरी वुमन तुम्हारे 1% के बराबर भी नहीं है। यू को गुस्सा आ जाता है और चैन के दिए हुए इयररिंग्स को फेंक देती है। येन उससे कहती है कि तुम्हें चैंग से डिवोर्स ले लेना चाहिए, ये एविडेंस तुम्हारे लिए काफी होंगे। यू कहती है कि एविडेंस काफी नहीं है, अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डोडो की कस्टडी है और वो करियर जिस पर मैंने बहुत मेहनत की थी, मुझे और एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। इसके बाद यू के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। यू बुरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम रो क्यों रही हो। यू कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। उसकी मॉम कहती है कि डिवोर्स लेना कोई सोल्यूशन नहीं है, उसने वही किया है जो दुनिया का हर आदमी करता है, तुम्हें अपनी आंखों को कुछ दिनों के लिए बंद रखना है, फिर ये दिन भी यूं ही गुजर जाएंगे। यू कहती है कि मैं उससे डिवोर्स लिए बिना नहीं रह सकती। उसकी मॉम कहती है क्या तुम डिवोर्स लेकर अपने पेरेंट्स की इज्जत बर्बाद करना चाहती हो। यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहती है कि सिर्फ मरकर ही मैं इन सब चीजों से छुटकारा पा सकती हूँ। तभी उसे उसकी बेटी की फोटो दिखाई देती है। वो कहती है कि मैं गिव अप नहीं कर सकती, मुझे अपनी बेटी के साथ बड़ा होना है। तभी वहाँ चैन डोडो के साथ घर पर वापस आ जाता है और वो यू को फूल देने लगता है। वो कहता है क्या हुआ, तुम आज कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। फिर वो उसे हक कर लेता है। तभी उसे चाकू मारती है। यू कहती है कि तुमने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया है, वो तुम ही थे जिसने मुझे सबसे पहले झूठ कहा था। तभी हमें दिखाते हैं कि यू ये सब सोच रही होती है। वो कहती है कि मुझे शांत रहना होगा और लीगल तरीके से इस मैटर को हैंडल करना होगा। इसके बाद रात में चैन यू के करीब आता है। यू कहती है कि डोडो अभी सोई नहीं है और वो नेक्स्ट रूम में ही है। चैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा शोर नहीं मचाऊंगा। यू फिर भी उसे रोकने लगती है। चैन कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है,
क्या बाहर तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है। यू सोचती है कि मैं चैंग को शक नहीं होने दे सकती कि मुझे उसकी चीटिंग के बारे में पता चल गया है और वो चैन को करीब आने देती है। इसके बाद यान यू से कहती है कि उस बदमाश ने सीक्रेटली शेयर चुराकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। उसके पास अब 23% शेयर हैं। यू कहती है कि मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि मैंने अपना घर भी उसके नाम पर कर दिया था। यान कहती है कि अगर अभी तुम उससे डिवोर्स लोगी तो तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, फिर तुम्हें डोडो की कस्टडी भी नहीं मिल पाएगी। यू कहती है कि चिंता मत करो, मैं अभी उससे डिवोर्स नहीं लूंगी, मैं तो अभी उसके लिए एक जाल बिछाऊंगी ताकि उसके पास कुछ भी ना बचे। फिर वो कहती है कि मुझे जोंग के पास जाना होगा और उसे मनाना होगा कि वो अपने 50% से चैन को ना दे। इसके बाद हमें जोंग को दिखाते हैं जिसे पेंटिंग करने का शौक होता है। यू जोंग से मिलने आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें मार्केट से भी ज्यादा प्राइस दूंगी, तुम अपने 50% शेयर को मुझे दे दो। जोंग कहता है कि मुझे माफ करना, ये शेयर्स मैं अपनी वाइफ को दूंगा, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यू कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझ पर चीटिंग कर रहा है और उसकी चीटिंग पार्टनर तुम्हारी वाइफ है और वो उसे चीटिंग की फोटो दिखाती है। जोंग कहता है कि ये फोटो फेक है, मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपनी फैमिली अफेयर्स को किसी अजनबी के साथ शेयर करूं और वो उसे जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद यू एक लड़की को हायर करती है जिसका नाम याओ रहता है। वो कहती है कि तुम्हारी ड्यूटी है मेरे हस्बैंड के करीब जाना और उसके हर वर्ड और एक्शन को रिकॉर्ड करना। जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें 3 लाख दूंगी, तुम्हें मेरे घर पर मेरी कजन बनकर चलना होगा। इसके बाद यू याओ को अपने घर ले आती है और कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने पेरेंट्स के घर भेज देती है। इसके बाद चैंग यू से डिमोलिशन के बारे में पूछता है। यू कहती है कि ऑफिस वालों ने कहा है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है तो हम अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए मुझे और डोडो को अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन वापस लेना होगा और ऐसा कहकर वो उसे शावर लेने भेज देती है। जब चैंग शावर लेने आता है तब याओ वहाँ नहा रही होती है। चैंग उसे नहाते हुए देख लेता है। वो कहता है कि तुम डरो मत, पहले तुम नहा लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि इसका फिगर तो बहुत अच्छा है। याओ उससे कपड़े मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज इन सब के बारे में मेरी सिस्टर को मत बताना। इसके बाद रात में चैंग यू को चेक करता है कि वो सोई है या नहीं। फिर वो याओ के रूम में आ जाता है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें तो मॉडल होना चाहिए था और वो उसके करीब आने लगता है जहाँ यू आकर उनका वीडियो बनाने लगती है। इसके बाद यू अपनी मॉम से हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन मांगती है। वो कहती है कि मुझे मेरा और डोडो का अकाउंट ट्रांसफर करना है। उसकी मॉम कहती है कहीं तुम फिर से चैन से डिवोर्स लेने के बारे में तो नहीं सोच रही हो। यू ने समझाती है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसकी मॉम कहती है कि जो वुमेन डिवोर्स लेती है वो सेकंड हैंड माल हो जाती है, कोई भी आदमी एक सेकंड हैंड माल को पसंद नहीं करता। तब यू उन्हें चीटिंग के वीडियो दिखाती है। उसकी मॉम उस वीडियो को डिलीट कर देती है और कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक डिवोर्स की बात मत करना। तभी वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम फिर से अपनी मॉम से लड़ाई क्यों कर रही हो। यू कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझे डिवोर्स क्यों नहीं लेने दे रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम डिवोर्स लोगी तो हमारे रिश्तेदार हम पर हंसेंगे। यू कहती है तो आप अपनी बेटी को इस तरह सफर होते हुए देखना चाहते हैं। उसकी मॉम कहती है कि कौन सा आदमी गलतियां नहीं करता, तुम अपनी आंखें बंद क्यों नहीं कर लेती, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू कहती है कि आपको पता भी है कि इन दिनों मैं कैसे जी रही हूँ, जब भी मैं उसका चेहरा देखती हूँ तो मुझे नफरत होती है और वो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन निकालने लगती है, पर उसकी मॉम उसे रोक देती है और उसे घर से निकाल देती है। इसके बाद यू जोंग से मिलने आती है। जोंग कहता है कि मेरे से विश्वास उठ गया है, पर मैं अपने शेयर किसी को भी नहीं दूंगा। तभी वहाँ सुनैन और चैंग भी आ जाते हैं। यू डेस्क के नीचे छुप जाती है। चैंग जोंग से कहता है कि सुनैन कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, मैं उसे प्रमोशन देना चाहता हूँ, पर उसके अकाउंट में कोई भी शेयर्स नहीं है। मैं सोच रहा था क्यों ना आप अपने शेयर सुनैन को दे दें, इससे उसके करियर में हेल्प हो जाएगी। जोंग कहता है कि एक बार बस मेरा काम हो जाए फिर मैं वो शेयर सुनैन को दे दूंगा। इसके बाद यू कंपनी को फिर से ज्वाइन कर लेती है जहाँ वो सुनैन से बहुत सारे काम करवाती है। सुनैन चैंग से शिकायत करती है कि तुम्हारी वाइफ मुझे बुली कर रही है। चैंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जब तक मैं लीगली सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं कर लेता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ यू याओ से कहती है कि अब मैं और वेट नहीं कर सकती, कल तक सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। रात में चैंग डोडो को सुलाकर याओ के पास आ जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। इसके बाद चैंग और सुनैन दोनों मिलकर होटल रूम में जाते हैं जहाँ यू और उसके असिस्टेंट उन दोनों को देख लेते हैं। यू अपने सेक्रेटरी से रूम का कार्ड लाने के लिए कहती है। फिर वो पार्टी में मिस्टर गू से कोऑपरेशन की बातें करने लगती है जहाँ मिस्टर गू उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। तभी वहाँ जोंग आ जाता है जिसे देखकर मिस्टर गू वहाँ से भाग जाते हैं। यू जोंग से कहती है कि तुम अपनी वाइफ को किसी और के साथ सेम बेड पर देखना चाहते हो। फिर वो रूम कार्ड लेकर रूम को खोलती है पर रूम में कोई नहीं होता, वो पहले से ही जा चुके होते हैं। यू कहती है कि जरूर चैन को ये सब पहले से ही पता चल गया है, पर उसे ये सब डाउट कब से हुआ। तभी उसे उसकी बेटी का ख्याल आता है और वो उसे ढूंढने निकल जाती है। कार में यू को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपके पेरेंट का एक्सीडेंट हो गया है। यू हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ उसका हस्बैंड चैंग भी आ जाता है। यू उससे कहती है कि तुम डोडो को कहाँ लेकर गए हो। चैन कहता है कि अगर तुम्हें इतनी परवाह हो रही
है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट को मेरे हैंड ओवर कर दो। यू कहती है कि कभी नहीं और वो उस पे हाथ उठाने लगती है। तब चैन उसे उसकी बेटी का वीडियो दिखाता है जिसमें वो सुनैन के साथ खेल रही होती है। यू कहती है कि मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। चैन कहता है कि पहले कंपनी में आकर मुझे कॉर्पोरेशन हैंड ओवर करो और वो उसे धक्का देकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन यू कंपनी में आकर चैन को उसकी चीटिंग के एविडेंस दिखाती है। वो कहती है कि तुम कंपनी को छोड़ दो। चैन कहता है कि ये सब तुमने छुप कर रिकॉर्ड किया है, ये कोई एविडेंस नहीं है। क्या तुम्हें ये सब रिकॉर्ड करते हो शर्म नहीं आई? तुम चाहती हो कि दूसरे लोग हमारा मजाक उड़ाएं। तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी हॉस्पिटल में है और तुम डिवोर्स लेकर उन्हें सदमा देना चाहती हो। यू कहती है कि अपनी बकवास करना बंद करो और डिवोर्स पेपर पे साइन करो, पर चैंग उन डिवोर्स पेपर को फाड़कर फेंक देता है। इसके बाद जोंग 50% शेयर को यू को दे देता है। वो कहता है कि अब तुम्हारे पास चैन से भी ज्यादा शेयर्स हैं। यू जोंग से थैंक यू बोलती है। फिर वो कंपनी में आकर चैंग का सारा सामान फेंक देती है। चैंग कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं देखता हूँ कि तुम प्रेसिडेंट की पोजीशन को कैसे लेती हो। इसके बाद सुनैन जोंग और यू को एक रेस्टोरेंट में देख लेती है और वो उनकी फोटो खींचने लगती है। इसके बाद सुनैन चैंग की चीटिंग की फोटो को लेकर उसके पास आ जाती है। वो कहती है कि ये सब क्या है। चैंग कहता है कि ये सब उस यू ने प्लान किया था। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सुनैन उसे जोंग और यू की फोटो दिखाती है। चैंग कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। कुछ ही दिनों में यू शेयर होल्डर की मीटिंग करने वाली है जहाँ कई सारे रिपोर्टर्स भी होंगे। सुनैन कहती है कि उसी वक्त मैं उसकी चीटिंग के एविडेंस सबके सामने ले आऊंगी, फिर वो बर्बाद हो जाएगी। तभी वहाँ यू भी आ जाती है। वो चैंग से कहती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्शन ने वीटो पावर का यूज करके तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया है। सुनैन कहती है कि चैंग ने कंपनी पर कई सालों से मेहनत की है, तुम उससे कंपनी कैसे छीन सकती हो। यू उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं तुम्हें रिजाइन करती हूँ। चैंग कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट को रिजाइन नहीं कर सकती, मैं वीटो पावर से अग्री नहीं करता, मैं इस पोजीशन को कभी तुम्हें नहीं दूंगा। यू कहती है तुम्हें क्या लगता है कि किसी को पता नहीं है कि तुमने पब्लिक फंड के साथ क्या छेड़छाड़ की है, और वो उसे एविडेंस दिखाती है। वो कहती है कि तुम घर और कंपनी दोनों मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारी पब्लिक फंड की धोखाधड़ी को माफ कर दूंगी। दूसरा जोंग सेक्रेटरी से कहता है कि तुम 2 दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हो, आखिर ये सब क्या चल रहा है। सेक्रेटरी कहता है कि आपकी वाइफ नहीं, आपके और यू के रिलेशनशिप की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझे कहा है। जोंग उसे पेन ड्राइव देता है और कहता है कि तुम इस सुनैन को दे देना और कहना कि ये एविडेंस तुमने कलेक्ट किए हैं। इसके बाद यू बोर्ड ऑफ डायरेक्शन की मीटिंग रखती है जहाँ चैन डोडो को लेकर आ जाता है। सुनैन उससे कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को सिड्यूस किया है, और वो रिपोर्टर से कहती है कि इसने मिस्टर चैंग की पीठ के पीछे उन्हें धोखा दिया है, मेरे पास सारे एविडेंस है। यू कहती है कि पहली बात तो ये है कि ये मिस्टर चैंग की सेक्रेटरी अब नहीं रही, मैंने इसे जॉब से निकाल दिया है, और दूसरी बात ये है कि अगर मैंने इसके हस्बैंड को सिड्यूस किया है तो आज वो यहाँ पब्लिक में बैठे हुए हैं, वो खुद बता सकते हैं। जोंग कहता है कि मेरा और यू का रिलेशनशिप बिजनेस का है, हमने कोई लिमिट क्रॉस नहीं की है। सुनैन कहती है कि तुम सारा दिन इस वुमन के साथ हैंग आउट करते रहते हो, तुम्हारा तो एक छोटा सा स्टूडियो है, फिर तुम इससे कौन से बिजनेस की बातें करते रहते हो। यू कहती है शायद आप भूल गए हैं कि आपके हस्बैंड जोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। सुनैन अपने हस्बैंड से कहती है क्या ये सच कह रही है, क्या तुम सच में जोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। मैं तुम्हारे साथ शादी करके इतने साल रही हूँ, तुमने तो कभी मुझे एक रिच वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि तुम्हारी वजह से ही मुझे बाहर जॉब करने जाना पड़ा, और अब पता चला कि तुम मुझसे इतने सालों से झूठ बोल रहे थे। जोंग कहता है कि ज्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है, मेरा स्टूडियो और बाकी सारी शॉप तुम्हारे नाम पर है। सुनैन को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने वीडियो चला देती है, पर वो वीडियो उसका और चैंग का होता है जिसमें वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। यू रिपोर्टर्स को बताती है कि मैं और जोंग एक नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पर कोई और इस बात का फायदा उठाकर अपने गलत इरादों को पूरा करना चाहता। सुनैन कहती है कि मैं तुम दोनों को देख लूंगी, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फाइनली यू को अपनी बेटी मिल जाती है। फिर जोंग यू को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट का एक्सीडेंट चैंग नहीं करवाया था। ये सुनकर यू को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जोंग कहता है कि बेसब्र होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो, और वो अपने आदमियों से कहकर चैंग को पिटवाता है। इसके बाद यू याओ को मिलने बुलाती है। याओ चैन के साथ आती है। यू उससे कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम इसके साथ रहना चाहती हो। याओ कहती है कि मैं इसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, इसने मुझसे वादा किया है कि मुझसे शादी करेगा। चैंग कहता है कि अगर तुम मुझसे डिवोर्स लोगी तो कंपनी मेरी हो जाएगी, और वो उसे हाउस होल्ड बुक दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा डोडो का रजिस्ट्रेशन वापस ले लिया गया है। यू से लड़ने लगती है, तभी वहाँ जोंग आकर चैंग का हाथ पकड़ लेता है और चैंग को धक्का देकर यू को लेकर चला जाता है। तभी वहाँ सुनैन आकर याओ को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्ट्रेस बनने की। याओ कहती है कि तुम भूल गई कि तुम भी एक मिस्ट्रेस हो। सुनैन चैन से कहती है कि आज तुम्हें इसमें और मुझ में से किसी एक को चूज करना होगा। तब चैंग याओ को चूज करता है। वो कहता है कि वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, मेरे पास अब
कोई ऑप्शन नहीं है। सुनैन कहती है कि मैं वाकई में अंधी हो गई थी जो मैंने तुम्हारे जैसे बदमाश से प्यार किया। इसके बाद चैंग याओ से कहता है कि मैंने जो स्टॉक खरीदा था वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मैंने इस पर अपना सारा पैसा लगा दिया है। याओ कहती है कि इस तरह स्टॉक पर पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। चैंग कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि ये सारा प्लान जोंग का होता है, उसने ये सब करवाया होता है। सेक्रेटरी उसे बताता है कि मिस्टर चैन ने अपने सारे शेयर उस स्टॉक पर लगा दिए हैं। चैंग को कंपनी से कॉल आता है, वो कहते हैं कि आपने जो स्टॉक खरीदा था वो गिर गया है। ये सुनकर चैंग के होश उड़ जाते हैं। याओ चैन से पूछती है कि क्या हुआ, तभी चैन उसे बताता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, मैंने जो स्टॉक खरीदा था वो डाउन हो गया है। तभी चैन को हाउस लोन वालों का कॉल आता है, वो कहते हैं कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो हम आपका घर वापस ले लेंगे। चैन याओ से ज्वेलरी मांगता है, वो कहता है कि वो ज्वेलरी कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिलाई थी, पर याओ घर पर नहीं होती, वो सब कुछ लेकर भाग चुकी होती है। चैन यू के पास आ जाता है, वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। वो याओ भी सारा पैसा लेकर भाग गई है, अब हम हमारी बेटी के साथ अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। यू कहती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है तो इसमें मैं क्या करूँ, किसने तुमसे कहा था लालची होकर अपना सारा पैसा स्टॉक पर लगाने के लिए। और वो गार्ड को बुलाती है और कहती है कि इसे दोबारा कमरे में आने मत देना। इसके बाद चैन के पास सुनैन आ जाती है, वो कहती है कि तुम डोडो को किडनैप कर लो, यू के लिए डोडो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ये काम खुद करने जाऊंगी। चैन खुश हो जाता है, वो कहता है कि तुम मेरे लिए बेस्ट हो, तुमने ऐसे वक्त में मुझे नहीं छोड़ा। जब सुनैन डोडो को लेने आती है तब वहाँ यू और जोंग दोनों साथ खड़े होते हैं। यू सुनैन से कहती है कि तुम चैन की इतनी हेल्प क्यों कर रही हो। सुनैन कहती है क्योंकि मैं और चैन एक दूसरे से प्यार करते हैं। यू कहती है कि उसने तुम्हें याओ के लिए छोड़ दिया था और तुम इसे प्यार कह रही हो, मैं जानती हूँ कि तुमने उसकी बहुत हेल्प की है और वो अभी तुम्हें बहका रहा है, तुमने उसके लिए वो सब किया है जो तुम कभी नहीं करना चाहती थी, तुमने अपना टाइम और फीलिंग सब कुछ पर इन्वेस्ट किया है, पर तुम्हें बदले में एक पीसफुली लाइफ भी नहीं मिली है। सुनैन जोंग से कहती है कि प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो, हम अब भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। जोंग कहता है कि मैं शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, हमारा डिवोर्स होकर रहेगा, पर अगर तुम हमारा साथ दोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स का अच्छा कंपनसेशन दूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ सिक्योर रहेगी। सुनैन उनकी बात मान जाती है। यू कहती है कि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट चैंग ने करवाया था, क्या तुम्हारे पास उसके एविडेंस है। सुनैन कहती है हाँ मेरे पास एविडेंस है। इसके बाद जोंग यू को बताता है कि हॉस्पिटल से कॉल आया था, तुम्हारे फादर की तबीयत बिगड़ गई है। यू अपनी फ्रेंड येन को कॉल करती है और कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, क्या तुम घर पर डोडो का ख्याल रख सकती हो। फिर यू हॉस्पिटल में अपने डैड के पास आ जाती है, जहाँ वो येन को कॉल करती है पर येन उसका फोन नहीं उठाती। जोंग उससे कहता है कि तुम घर जाकर चेक करो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। जब वो घर पर आती है तो वो चैंग को देखती है, तभी वहाँ येन भी डोडो को लेकर चैन की कार में बैठ जाती है और चैन से कहती है कि मैंने तुम्हारी कई बार हेल्प की है, तुम मुझे पैसे कब दोगे। चैन कहता है कि पहले मुझे पैसे मिलने तो दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तभी वहाँ यू भी आ जाती है, वो येन से कहती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस दिन चैन और सुनैन होटल से अचानक गायब हो गए थे वो इन्फॉर्मेशन भी तुमने ही से दी थी ना। येन कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। चैंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें डोडो वापस चाहिए तो 50 मिलियन लेकर कंपनी के रूफटॉप पर मुझसे मिलने आ जाना, और वो डोडो को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो पैसे लेकर चैंग के पास आ जाती है। चैंग कहता है कि मैंने अपना माइंड बदल लिया है, मुझे अब पैसे भी चाहिए और अपनी बेटी भी चाहिए। तभी वहाँ झाओ पीछे से आकर चैंग को मारता है। चैन उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है और वो एक जगह पर बैठकर आराम करने लगता है, जहाँ कुछ गुंडे आकर कहते हैं कि हमारी जगह है, तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे। चैंग कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तब वो गुंडे उसे मारने लगते हैं। चैंग कहता है कि ये सब यू की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो फैंग का सहारा लेकर यू की कंपनी में घुस जाता है और डोडो की बर्थडे डालकर यू के लैपटॉप को खोल देता है। फिर वो कंपनी के सारे सीक्रेट चुराने लगता है। तभी वहाँ यू भी आ जाती है। चैंग कहता है कि अब कंपनी की लाइफलाइन मेरे हाथों में है, कंपनी को वापस मुझे दे दो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और डोडो की कस्टडी भी। जोंग कहता है कि तुमने कंपनी में घुसकर कंपनी के सीक्रेट चुराए हैं, तुमने एक क्राइम किया है जिसके लिए तुम्हें 3 से 4 साल की सजा हो सकती है। चैंग कहता है कि जब मैं कंपनी में आया था तो मैंने सारे सर्विलेंस डिस्ट्रॉय कर दिए थे, अगर तुमने मुझे जेल भेजने की धमकी दी तो मैं सारे कंपनी के सीक्रेट को पब्लिक कर दूंगा, फिर सारे कॉर्पोरेशन फेल हो जाएंगे। यू हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से कंपनी में आ सकते हो और पासवर्ड को तोड़ सकते हो, ये सब मैंने ही तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। चैंग कहता है तो फैंग भी तुम्हारे साथ मिला हुआ था। यू कहती है कि फैंग तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ कभी नहीं देगा। चैंग कहता है कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें मुझे 100 मिलियन देने होंगे। यू कहती है कि लगता है अभी तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आया है और वहाँ सुनैन को बुलाती है। सुनैन कहती है कि मेरे पास सारे एविडेंस हैं जिसमें चैन ने फैमिली फ्रेंड के साथ छेड़छाड़ की थी। फिर वहाँ याओ भी आ जाती है। चैंग उससे कहता है कि तुम वापस आ गई, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। याओ उसे धक्का दे देती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तभी वहाँ येन भी आ जाती है। वो यू से कहती है कि अगर तुम इस पर केस करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी।
जोंग चैन को पकड़ लेता है और उसे डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए बोलता है। फाइनली चैन डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है। फिर उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। यू बाकी सभी लड़कियों को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है।